द एलिफेंट टस्क्स यानी हाथियों के दांत। टस्क्स का मतलब होता है दांत और फर्स्ट ऑफ एस का मतलब काके की। एलिफेंट्स टस्क्स यानी हाथियों के दांत। देयर वॉज वंस अ फॉरेस्ट, एक बार की बात है एक जंगल में, विथ मैनी वाइल्ड एनिमल्स, एक जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते थे। मैनी हंटर्स लाइक्ड टू कम दिस फॉरेस्ट, और उस जंगल में बहुत से शिकारी आया करते थे। दे कुड ऑलवेज कैच एज मैनी एनिमल्स एज दे विश्ड, और वे जितने जानवर चाहते थे उतने जानवर पकड़ करके ले जाते थे। विश्ड मतलब चाहते थे। ओवर टाइम समय के साथ द एनिमल्स ग्रे वेरी फ्यूरियस, और समय के साथ साथ जानवर बहुत ही उग्र टाइप के होते गए, उग्र हो गए। द हंटर्स बिकम स्केयर्ड ऑफ कमिंग टू द फॉरेस्ट, और शिकारी जो थे जंगल में आने से डरने लगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर या अधिकतर समय, द हंटर्स वर आइदर किल्ड बाय द एनिमल्स और सीरियसली इंजर्ड, और ज्यादातर जो अधिकतर समय जो है शिकारियों का या तो जानवर मार देते थे, शिकारियों को जानवर मार देते थे, या बुरी तरह से उसे इंजर्ड घायल कर देते थे, सीरियसली बुरी तरीके से। देयर केम अ टाइम, एक समय ऐसा आया, व्हेन जब, नो हंटर एंटर्ड द फॉरेस्ट, कोई भी शिकारी उस जंगल में नहीं आते थे, आने से डरने लगे। The animals in the forest were pleased, और जंगल के सारे जानवर जो थे वह प्लीज खुश थे। विथ दिस, इस वजह से, इस कारण से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। ओवर द ईयर्स, वर्षों बीत गए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यह हाथी ये अपना दांत पैर में रगड़ रहा है। दे फॉरगॉट अबाउट द हंटर्स, वे शिकारी जो थे वह सब भूल गए। दे फॉरगॉट ऑल अबाउट द डेंजर्स ऑफ बोव्स, एरोस, नेट्स एंड ट्रैप्स, और वे शिकारी जो थे वे धनुष, तीर, नेट्स, जाल, ट्रैप्स, फंदों के खतरों में भूल गए। सुन, जल्दी, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बिकेम केयरलेस, और ज्यादातर जानवर लापरवाह हो गए, केयरलेस हो गए। दे नेवर बोदर टू लुक अराउंड द कॉर्नर्स फॉर हंटर्स, और अंडर देयर फीट और ट्रैप्स, और वे ना तो कॉर्नर्स, कोनों में शिकारियों को देखने की परवाह करते थे, और ना ही अपने पैरों के नीचे फंदे को देखते थे। कौन? वे जंगली जानवर। दे ओनली बोर्डर्ड to look out for their animals that could eat them, वे सिर्फ उन जानवरों से बचने के सोचते थे जो उन्हें खा सकते थे। हंटर्स की परवाह भी नहीं करते थे। वन डे, एक दिन, a lazy fox noticed a wild elephant, एक आलसी लोमड़ी ने जंगली हाथी को देखा। It was sharpening its tusks against the bark of a strong tree, जो कि वो शार्पिंग मतलब तेज कर रहा था, इट अपने दांत, अगेंस्ट टू बार्क ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ट्री, और उस एक मजबूत पेड़ की छाल पर अपने दांत तेज कर रहा था। कौन? एक हाथी, जो कि एक लोमड़ी ने देखा। The fox wondered why the elephant was doing this, और वह लोमड़ी ने वंडर्ड मतलब सोचा कि यह हाथी ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा। ये बात उस फॉक्स लोमड़ी ने सोचा हाथी को देखकर। सो ही आस्क्ड द एलिफेंट, तो उसने हाथी से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग विद यू टक्स, तुम क्या कर रहे हो इस अपने दांत के साथ, क्या कर रहे हो? द एलिफेंट रिप्लाइड, हाथी ने जवाब दिया, व्हाट डू यू मीन,
आपका मतलब क्या है? What am I doing with my tongues? मैं अपने दांतों से क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा मतलब क्या है? I am sharpening them. मैं उसे तेज कर रहा हूँ, मैं अपने दांतों को तेज कर रहा हूँ। Just the way all elephants do. ये सभी हाथी करते हैं, उसी तरह मैं भी अपने दांत को तेज कर रहा हूँ। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह हाथी इस पेड़ की छाल को छील रहा है टस्क से और अपने दांतों को तेज कर रहा है। द फॉक्स सैड, लोमड़ी ने कहा, आई रियलाइज यू आर शार्पिंग देम। मैं जानती हूँ कि तुम दांत तेज कर रहे हो। What I meant to ask was, why are you sharpening them? मेरा मतलब है, what I meant यानी मेरा मतलब है, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। Surely वास्तव में there is no danger to you in the forest. जंगल में तुम्हें कोई खतरा नहीं है। No other animals hunt you. कोई दूसरा जानवर तुम्हारा शिकार नहीं करता। And human hunters have not been coming here at all. और इंसानी शिकारी जो है यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आते। They have forgotten all about us. वे सभी वे हमें लगभग भूल चुके। about us वे हमें लगभग भूल चुके हैं। You are the safest creature here. तुम सुरक्षित जीव हो यहाँ। So फिर why waste time and energy in sharpening them? तो तुम अपनी ऊर्जा और समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो इस दांत को तेज करने में। The elephant looked at the fox and said, और हाथी ने लोमड़ी की ओर देखा और कहा, There may be danger today. आज भले ही कोई खतरा ना हो, Dear fox, ये लोमड़ी, but that doesn't mean there won't be any danger in the future. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी कोई खतरा नहीं होगा। ये बात हाथी ने उस लोमड़ी से कहा। You are being silly. लोमड़ी बोली, तुम मूर्खता कर रहे हो। सिली का मतलब मूर्खता। Dear elephant, प्रिय हाथी, why do you waste your energy in sharpening your tongues now? तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद क्यों कर रहे हो अपने दांत को तेज करने में अब। When there might be dangers sometimes in the future. तो अभी दांत तेज करके अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो जब भविष्य में भी खतरा आ सकता है। समटाइम्स भविष्य में भी खतरा आ सकता है, तो पहले ही अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हो इस दांत को तेज करके, शार्प करके। ये बात उस फॉक्स ने हाथी से कहा। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये फॉक्स हाथी को कह रहा है, बोल रहा है, बता रहा है। द एलिफेंट once again said का मतलब एक बार फिर हाथी ने कहा। Do we know when any danger might be upon us? Do we know क्या हमें पता है कि when any danger might be upon us यानी क्या हमें पता है कि खतरा कब आ सकता है। No we don't, नहीं, हम नहीं जानते या हमें नहीं पता है। It could be today or tomorrow, आज या कल भी शायद। A hunter might be coming into the forest even as we speak right now, और शायद अभी जब हम बात कर रहे हो कोई शिकारी जंगल में आ रहा हो। ये बात उसने कहा। सो इसलिए by sharpening my tongue in time, इसलिए समय रहते अपने दांत तेज करके I am preparing for the future, मैं अपने भविष्य की तैयारी कर रहा हूँ। I am being chosen,
मैं सावधान रह रहा हूँ। बीइंग कॉजन का मतलब बनना, सावधान होना, सावधान रह रहा हूँ। ये बात हाथी ने उस फॉक्स से कहा। द फॉक्स रियलाइज्ड, यह सुनकर लोमड़ी को महसूस हुआ, डैट कि द एलिफेंट वॉज वेरी वाइज, कि हाथी बहुत ही बुद्धिमान है। इट इज इंडीड गुड टू बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड, यह सचमुच, इट इज इंडीड मतलब सचमुच, हमेशा तैयार रहना अच्छा होता है। ऑलवेज प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार होना, गुड अच्छा रहता है। ये बात उस फॉक्स को रियलाइज हुआ कि हाथी सही कह रहा है। ये बात कि हम कोई भी आपत्ति आने से पहले, उससे पहले फ्यूचर के लिए तैयारी करना हमेशा अच्छा रहता है। इसलिए उसने हाथी को एक बुद्धिमान हाथी कहा है। इस कहानी का मोरल, ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड, यानी हमेशा तैयार रहो। इस कहानी का मोरल ये है कि हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, यह हाथी अपने टस्क से उस पेड़ की छाल को छील छील करके अपने दांतों को तेज कर रहा है, और यह फ्यूचर में आने वाले किसी भी विपत्तियों के लिए या घटनाओं से लड़ने के लिए यह अपना तैयार कर रहा है अपने दांतों को, और इससे अपने फ्यूचर को कॉजन सावधान रखना चाहता है। भविष्य की तैयारी कर रहा है सावधानी बरतने के लिए, ताकि इस पे कोई हमला ना करे। हंटर हो या कोई भी फॉरेस्ट एनिमल, वाइल्ड एनिमल हो, उससे बचने के लिए यह अपना प्रिपेयर कर रहा है हाथी। तो दोस्तों, आप सब मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो को देख करके कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।